हेलो एवरीवन। ओम चाणक्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद पदार्थ की प्रकृति को जानेंगे और पदार्थ का वर्गीकरण जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पदार्थ क्या है। हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। जैसे वायु, जल, मिट्टी, लकड़ी, ईंट इत्यादि। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है, वे जिसमें द्रव्यमान हो, वो पदार्थ है। अर्थात सभी वस्तुएं पदार्थ है। तो वायु कैसे पदार्थ है, इसको समझते हैं। एक खाली बैलून लेते हैं, उसका वजन करते हैं, फिर उसमें वायु को भर देते हैं। भरने के बाद फिर उस गुब्बारे का वजन करते हैं, तो हम पाते हैं कि गुब्बारे का वजन बढ़ गया। अर्थात वायु का भी कुछ ना कुछ वजन होता है। और वायु में बैलून में हम वायु को भर दिए तो वो कुछ स्थान घेरती है, अर्थात उसका आयतन होता है। इस प्रकार से वायु भी एक पदार्थ है। तो सभी हमारे आंखों से जो वस्तुएं दिखाई देती है, वे सारी वस्तुएं पदार्थ है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। चलिए इस प्रकार से लिख लेते हैं इसका परिभाषा। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, तथा अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। जैसे लकड़ी, वायु, मिट्टी, जल इत्यादि। यह था पदार्थ की परिभाषा। अब पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानते हैं। पदार्थ कणों का बना होता है। अब इसको समझते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणुक आकर्षण होता है।
पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। आइए इसको समझते हैं। पदार्थ कणों का बना होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक बर्तन में जल को लेंगे और उस जल का स्तर को चिन्हित कर देंगे। उसके बाद उस जल में थोड़ा चीनी मिला देंगे। चीनी को मिलाने के बाद जब वो पूरा घुल जाएगा तो हम देखते हैं कि फिर उसके स्तर को देखेंगे कि जल का स्तर में कुछ बदलाव आया या नहीं। तो हम पाते हैं कि जल का स्तर में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। अर्थात चीनी के छोटे छोटे कण होते हैं और जल का भी अलग अलग छोटा छोटा कण होता है। दोनों आपस में समावेशित हो जाते हैं, जिसके कारण जल का स्तर नहीं बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि पदार्थ कणों का बना होता है और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। इसको समझते हैं। जब अगरबत्ती को हम जलाते हैं और किसी कमरे के किसी कोने में रख देते हैं तो दूर से ही उसका गंध हमें पता चल जाता है। इससे ये क्या होता है कि अगरबत्ती में इत्र का कण वायु में मिश्रित होकर के हम तक पहुंच रहा है, जिसके कारण हम उस गंध को महसूस करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। इसी गतिशीलता के कारण अगरबत्ती का गंध हम तक पहुंच पाता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणुक आकर्षण बल होता है। अब पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये जो कण है इनके बीच रिक्त स्थान होता है और इन्हीं रिक्त स्थानों कणों के बीच अंतर आणुक आकर्षण बल, एक आकर्षण बल रहता है जिसे अंतर आणुक आकर्षण बल कहते हैं। इसी कारण पदार्थ के कण आपस में बंधे हुए होते हैं और इस रिक्त स्थान के बीच, इन दोनों कणों के बीच के स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं और इन दोनों के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पहला ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं।
दूसरा द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं, तीसरा गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर भी इसकी पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। आज हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था है ठोस। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकृति और आयतन, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इसका ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव पदार्थ, वे पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। गैस पदार्थ, वे पदार्थ जिनका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस पदार्थ कहलाती है। अब इसके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस के गुणों को इस प्रकार से समझेंगे, इस फिगर के अनुसार समझेंगे। इस फिगर में ये ठोस है और ठोस के अणु के बीच रिक्त स्थान कम होते हैं। ठोस के अणु काफी नजदीक होते हैं और द्रव का अणु ठोस की अपेक्षा दूर होता है और गैस का अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी दूर होता है। इन कणों के बीच के स्थान को अंतर आणुक स्थान कहते हैं और इन कणों के बीच लगने वाले बल को अंतर आणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो इसके कण पास है, इसलिए इस नजदीक है, इसलिए इसमें लिखेंगे अंतर आणुक स्थान निम्न। द्रव में अंतर आणुक स्थान उच्च अधिक और गैस में अंतर आणुक स्थान अति अधिक। अब है अंतर आणुक आकर्षण बल। अंतर आणुक आकर्षण बल, जब इसके कण पास है, इसके बीच लगने वाला अंतर आणुक आकर्षण बल भी अधिक होगा, इसलिए इसमें लिखेंगे ठोस में अंतर आणुक आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में अंतर आणुक आकर्षण बल कम होता है और गैस में अंतर आणुक आकर्षण बल नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। अंतर आणुक आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ही यह, जब हम गैस को किसी बर्तन में रखते हैं अर्थात सिलेंडर में रखते हैं, तो वह पूरे सिलेंडर में भर जाता है। वह सिलेंडर में अपना आकृति, सिलेंडर के जैसा आकृति और आयतन बना लेता है। अब इसके घनत्व, इसके कणों के बीच अंतर आणुक स्थान कम होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व भी उच्च होगा। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा निम्न होगा और गैस का घनत्व ठोस और द्रव की अपेक्षा अति निम्न होगा।
अब है आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। अब द्रव पदार्थ का आकृति अनिश्चित होता है, आकृति अनिश्चित, और आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब गैस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कणों की ऊर्जा, कणों की ऊर्जा निम्न होती है। ठोस पदार्थ में, द्रव पदार्थ में कणों की ऊर्जा अधिक होती है और गैस पदार्थ में कणों की ऊर्जा अति अधिक होती है। निम्न अधिक की जगह उच्च कर दे, बेटर है उच्च, अति उच्च। ये था ठोस, द्रव और गैस के गुणों के तुलना। अब ठोस का गुण, ठोस में अंतर आणुक स्थान निम्न होते हैं। इसके ठोस में अंतर आणुक आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस पदार्थ में घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ में आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ में कणों की ऊर्जा निम्न होती है। द्रव पदार्थ में अंतर आणुक स्थान अधिक होता है। द्रव पदार्थ में अंतर आणुक आकर्षण बल कम होता है। द्रव पदार्थ में अंतर आणुक आकर्षण बल निम्न होता है। द्रव पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित, आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ की कणों की ऊर्जा उच्च होती है। अब गैस पदार्थ की अंतर आणुक स्थान अधिक होगा और गैस पदार्थ की अंतर आणुक आकर्षण बल अति अधिक होगा। अंतर आणुक आकर्षण बल नगण्य होगा। गैस पदार्थ में घनत्व अति निम्न होगा और गैस पदार्थ में आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होगा और गैस पदार्थ की कणों की ऊर्जा अति उच्च होता है। तो ये था तीनों का गुण और तीनों के गुण की तुलना। अब अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के तीनों अवस्था को पढ़ेंगे।